Hello everyone, welcome back in another session. This is one of the important session and today we will be doing what? Ramsar sites in India. So इस साल हमारा जो 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और 11 वेटलैंड्स या रामसर साइट जो हैं उनको ऐड किया, रिकॉग्नाइज किया और उसके बाद टोटल हमारे 75 जो हैं वो रामसर साइट हो गए हैं. तो ये बिग न्यूज़ है. ठीक है, तो 75 ईयर्स में 75 वेटलैंड कंप्लीट करने के लिए 11 और वेटलैंड्स ऐड किए गए. ये 11 और वेटलैंड्स कहाँ कहाँ ऐड किए मैं आपको वो भी बता देती हूँ और टोटल आपके जो है ना पूरे 75 मैं वो भी आपको बताऊंगी. तो जो 11 नए ऐड किए गए हैं उसमें से 4 है तमिलनाडु के अंदर. ठीक है, मैं यहाँ पे कहीं लिख देती हूँ. ओके, सो 4 इज़ इन तमिलनाडु. 3 जो ऐड हुए हैं वो हैं उड़ीसा में, 2 ऐड हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में और 1 ऐड हुआ है मध्य प्रदेश एज वेल एज महाराष्ट्र में. तो कैसे कितने हो गए देखो, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र. तो यहाँ पे 2, 4 देन 8 और +3 हो गए ना 11. तो ये 11 जो हैं वो न्यू ऐड हुए हैं, बाकी हमारे पहले से थे. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत बच्चों को यही नहीं पता होता कि रामसर साइट्स है क्या. सो रामसर साइट बेसिकली एक नाम दिया गया है. ये वेटलैंड्स होते हैं जिनको इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस, जैसे मैंने आपको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ाया था. तो यूनेस्को क्या करता है, कुछ साइट्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है, बोलता है कि ये साइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्या करो प्रिजर्व करके रखो, इसलिए मैं इसको एक मार्क दे रहा हूँ. ठीक है, मैं इसको रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ. तो लोग उसे प्रिजर्व करेंगे, गवर्नमेंट उसकी देखभाल करेगी ठीक से. तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कुछ वेटलैंड्स को रामसर साइट का टैग देता है ताकि उस वेटलैंड को प्रिजर्व किया जाए. ओके, नाउ वन बाय वन हम स्टेट वाइज देखेंगे कौन से स्टेट में कितने वेटलैंड्स हैं और वो कौन कौन से हैं. ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैं वो बता दूंगी, पर आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेट में हैं और कितने हैं. पहला स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर. टोटल यहाँ पे कितने हैं, 5 वेटलैंड या रामसर साइट हैं. ठीक है, साइट कौन कौन से है, फर्स्ट इज भोकरसाल वेटलैंड, सेकेंड है हाइंगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, नेक्स्ट इज शालाबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, उसके बाद है सुरनसार मानसर लेक और लास्ट इज वुलर लेक. तो यहाँ पर ये 5 साइट्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज किए. जो सबसे पहला वेटलैंड है हमारा सुरनसार वेटलैंड, ये जो है ना कश्मीर से जस्ट 10 किलोमीटर दूर है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल नेचुरल वेटलैंड है. ठीक है, झेलम रिवर के बेसिन पे ये बना हुआ है और बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्पीसीज़ भी आपको देखने के लिए मिलेंगे. कुछ फूड वगैरह इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड जो होते हैं वो भी यहाँ पे पाए जाएंगे. बहुत अलग अलग स्पीसीज़ जो हैं ऐसी जगह पे आपको देखने के लिए मिलती हैं. वुलर लेक के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है. ये जो लेक है ना हमारी सुरनसार मानसर लेक, ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है और सेमी एरिड जम्मू के रीजन में है. ये भी झेलम बेसिन के आसपास ही है, इसका जो कैचमेंट एरिया है वहाँ पे है. इस लेक में IUNC जो है उनकी तरफ से एक रेड लिस्टेड एनिमल जो है वो पाया जाता है. कौन सा एनिमल, इंडियन फ्लैग शेल टर्टल. तो ये फ्लैग शेल टर्टल जो है वो इस लेक के आसपास पाया जाता है. देयर इज़ वन मोर टर्टल, उसका नाम है सॉफ्ट शेल टर्टल, वो भी यहाँ पे पाया जाता है. ये लेक जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई अमाउंट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. इसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग ग्राउंड या आप बोल सकते हो माइग्रेटरी जो वाटर फाउल होते हैं वो आते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड होता है. ये साइट जो है सोशल और कल्चरल वैल्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे बहुत मतलब टेम्पल वगैरह भी हैं और ऐसा माना जाता है कि महाभारत की पीरियड से ही ये जगह यहाँ पे इस तरीके से है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेट है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक ही हमारा रामसर साइट है. वो कौन सा है, कोल्लूरू लेक. सो क्या है ऐसा खास इस लेक में, जैसे कि आप फोटो में भी देख पा रहे हो, ये एक यूट्रोपिक लेक है. यूट्रोपिक आपने पढ़ा है ना बायो में, बहुत ज़्यादा रिच होता है इनमें न्यूट्रिएंट. तो ये एक ऐसा लेक है और ये 2 मेजर रिवर बेसिन के बिटवीन में सिचुएटेड है. कौन कौन सा रिवर, गोदावरी एंड कृष्णा. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये जो है कोल्लूरू लेक सिचुएटेड है. सो जो दोनों रिवर है वो इसको सीजनली फेड करती है, मतलब पानी वहाँ पे सीजनली इससे आता है. और जो ड्रेन्स हैं और कैनाल्स होते हैं वो भी यहाँ पे फ्लो करके आता है. ये एक नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग जैसा भी काम करता है. ठीक है,
प्लस बहुत सारे हैबिटेट को ये एक रेजिडेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये लेक बहुत ज़्यादा रिच है न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स भी देखी जाती है, ग्रे पेलिकन, ठीक है। और ग्रे पेलिकन के जो नंबर है वो डे बाय डे बहुत ही कम होते जा रहे हैं। प्लस इस लेक में फिशरी एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर में भी हेल्प करता है, और आसपास की जो ऑक्यूपेशन है उसमें ये काफ़ी हेल्प करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज अ इम्पॉर्टेंट साइट विच शुड बी कंजर्व्ड। नेक्स्ट इज बिहार। बिहार में भी आपका एक ही रामसर साइट है, वो है कन्वर लेक। तो ये जो कन्वर लेक है इसको कन्वर झील भी बोला जाता है, ठीक है, कन्वर झील। और ये अराउंड 2620 हेक्टेयर्स का एरिया पूरा कवर करता है इंडो गैंगेटिक प्लेन का। ये एक ऐसा साइट है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन कॉम्प्लेक्स माना जाता है। ये फ्लड भी आते हैं इसमें मानसून सीजन में, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब भी कर लेता है, इसलिए ये बिहार को एक तरीके से बोल सकते हैं वाइटल सर्विस प्रोवाइड करता है। और जब ड्राई सीजन होता है ये एरिया ड्राई आउट हो जाता है, बट अंदर उसमें पानी होता है मिट्टी में, इसलिए इस एरिया को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से देखिए तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे 165 स्पीसीज ऑफ प्लांट पाई जाती हैं, अराउंड 400 स्पीसीज ऑफ एनिमल पाई जाती हैं, और 200 से ज़्यादा स्पीसीज ऑफ बर्ड्स भी यहाँ पे देखी गई है। यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड भी आती हैं, 58 स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो यहाँ पे आती है, रेस्ट करती हैं। जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं उसमें से कुछ स्पीसीज यहाँ पे पाए गए हैं, जैसे कि रेड हेडेड वल्चर, वाइट रम्प्ड वल्चर और इंडियन वल्चर। ये साइट को थ्रेट जो है मेजर वो यही है, बिकॉज यहाँ पे मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ प्रॉपरली नहीं होती है, ठीक है, जैसे कि ड्रेनेज हो गया, वाटर एब्स्ट्रैक्शन हो गया, या डैम बनाना, कैनल बनाना, तो वो सब यहाँ पे प्रॉपरली नहीं होता है, इसीलिए इस साइट को थ्रेट है और इसको कंजर्व करने के लिए इस लिस्ट में डाला गया है। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब में हमारे कितने हैं, 6 रामसर साइट है। तो फर्स्ट इज ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, नेक्स्ट इज हरिके वेटलैंड, अगला है कंजली वेटलैंड, किशोपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रोपर वाइल्ड लाइफ वेटलैंड, ठीक है। तो ये 6 यहाँ पे हमारे क्या हैं, साइट्स हैं। आपको नाम पढ़ के ये समझ आ रहा होगा फर्स्ट वाला कि ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, तो ये कहाँ है, रिवर ब्यास के ऊपर है। ये प्राइमरीली नॉर्थ वेस्ट पंजाब में जो है वहाँ पे लाई करता है। पंजाब की गवर्नमेंट ने इसको 2017 में ही बोल दिया था कि ये कंजर्वेशन रिजर्व रहेगा, इसलिए इसके नाम के आगे ये लगता है, और 2019 में ये इंडिया का एक रामसर साइट बन गया था। ओके, अगला हमारा हरिके वेटलैंड। इसको लार्जेस्ट वेटलैंड भी बोला जाता है नॉर्दर्न इंडिया का। कहाँ लोकेटेड है ये, तारान साहब डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब में, वहाँ पे ये लोकेटेड है, सतलुज रिवर के ही पास है, ठीक है। एंड इसको रामसर साइट का दर्जा बहुत ही पहले मिल गया था 1990 में, ठीक है। नेक्स्ट इज कंजली वेटलैंड। दिस इज वेरी यूनिक बिकॉज ये एक मैन मेड वेटलैंड है, ठीक है। ये एक सबस्यूम है कंजली लेक का, और उसको वेटलैंड में फिर बना दिया गया, और ये लोकेटेड कहाँ है, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में। इसको 1870 में कंस्ट्रक्ट किया गया था, बेन रिवर जो है उसके पास, ठीक है। ब्यास रिवर की ही एक ट्रिब्यूटरी है बेन रिवर। क्यों बनाया गया था, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ओके। अगला जो है किशोपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व, ये एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है जो गुरुदासपुर पंजाब में लोकेटेड है, ठीक है। जब सबसे पहली बार नोटिफाई किया गया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आएगा 1972 में, उसके अंडर ऐसे कम्युनिटी को रिजर्व किया जाएगा, तो ये पहले ही हो चुका था, ठीक है। इज वन ऑफ द फर्स्ट कंजर्वेशन साइट। अगला है नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये फुटहिल ऑफ शिवालिक पे सिचुएटेड है, एंड ये बहुत ही हाईली इको सेंसिटिव एरिया है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा फ्लोरा एंड फौना आपको मतलब देखने को मिल जाएगा, प्लस बहुत सारे थ्रेटेंड स्पीसीज जो हैं, जैसे इंडियन पैंगोलियन, ठीक है, वल्चर्स हो गए, या बहुत सारे लेपर्ड हो गए, तो ये सारे स्पीसीज यहाँ पे पाए जाते हैं। यहीं पे आपका जो भाखड़ा नंगल डैम है ना, वो भी इसके अंदर ही कंस्ट्रक्ट किया गया है, और ये साइट एक हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस भी है इसकी, ठीक है। लास्ट इज रोपर वेटलैंड। जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको, ये एक वेटलैंड ही है, इसको लेक भी बोला जाता है, रोपर लेक। यहाँ ये एक फ्रेश वाटर लेक ही है, और रिवराइन लेक इसको बोला जाता है। यहाँ पे आपको अलग अलग स्पीसीज ऑफ मैमल, बर्ड, फिशेज, ऑर्थोपॉड्स, सारे स्पीसीज जो है, प्रोटोजोन वगैरह, वो सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। बायोलॉजिकली बहुत ही डाइवर्स है ये एरिया।
नेक्स्ट हमारा स्टेट है असम, और असम में कितना है हमारी, एक ही है, ठीक है, क्या है, दीपौर बील। तो ये जो दीपौर बील है ये बायोलॉजिकली एज वेल एज एनवायरमेंटल के भी हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये एक ऐसा मेजर एरिया है वहाँ पे जो स्टॉर्म वाटर को स्टोर करता है कहाँ, ये गुवाहाटी सिटी में ही है, ठीक है। यहाँ पे भी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, प्लस एक्वेटिक एनिमल्स भी यहाँ पे आपको बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे। परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है एंड 2002 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ रामसर साइट। ओके, नेक्स्ट इज गुजरात, यहाँ पे आपको 4 देखने के लिए मिलेंगे। खिजियादिया, नेक्स्ट इज नाल सरोवर, उसके बाद धोल लेक, लास्ट इज बांधवना वेटलैंड। सो ये जो खिजादिया है ना, ये क्या है, ये एक बर्ड सेंचुरी है और यहाँ पे 300 से ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स की स्पीसीज़ को रिकॉर्ड किया गया है आते हुए। ये लोकेटेड कहाँ है, जामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, ठीक है। बना कब था ये, 1982 में। ओके, नेक्स्ट इज नाल सरोवर, हिंदी में टैप को क्या बोला जाता है, नल, तो वहीं से ये बना है, ठीक है। टैप लेक ऐसा भी बोला जाता है इसको ट्रांसलेशन अगर करोगे तो। और ये अराउंड 64 किलोमीटर तक ही है, ये एक बर्ड सेंचुरी ही है और अहमदाबाद के आसपास ही ये लोकेटेड है। यहाँ पे भी माइग्रेटरी बर्ड्स आती है अक्टूबर के टाइम पे, और विंटर में यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा लोग विजिट करने भी जाते हैं उन माइग्रेटरी बर्ड्स को देखने के लिए। ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 2012 में ही ये बना था, ठीक है। नेक्स्ट है थोल लेक, ये जो थोल लेक है ये एक आर्टिफिशियल लेक है, थोल विलेज में ही ये सिचुएटेड है गुजरात में, ठीक है। ये कंस्ट्रक्ट किया गया था एज अ इरिगेशन टैंक, ठीक है, बहुत पुराना है ये भी, लेकिन तब इसको एज अ इरिगेशन टैंक ही कंस्ट्रक्ट किया गया था। बट ये एक फ्रेश वाटर लेक है और यहाँ पे आसपास आप देखोगे मार्शेस भी मिलेंगे, तो इसको एक बर्ड सेंचुरी बना दिया गया 1988 में, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 150 से भी ज़्यादा स्पीसीज बर्ड के आप पाओगे, और 60% जो ये बर्ड होती हैं ये वाटर बर्ड होती है। बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे आती हैं, ठीक है। और 2 प्रोमिनेंट स्पीसीज जो यहाँ पे बर्ड के रिकॉर्ड किए गए हैं वो है सारस क्रेन और फ्लेमिंगोज। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो यहाँ पे इमेज लगी है ना, ये फ्लेमिंगोज की ही है, ठीक है, आप देख पा रहे हो। बहुत ही ये इको सेंसिटिव जोन है, इसको एक इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो था उसके अंदर, ठीक है। लास्ट हमारा बांधवना वेटलैंड। सो ये भी एक रिजर्वॉयर है जिसको 1910 में बड़ोदरा स्टेट ऑफ गुजरात में बनाया गया था। दिस इज़ अ सेमी एरिड एग्रीकल्चर लैंड, और आसपास आप देखोगे यहाँ पे वीट एंड पैडी को ग्रो किया जाता है जो विलेजेस है यहाँ पे। इसको इंटरनेशनली इम्पोर्टेंस इसलिए दिया गया बिकॉज यहाँ पे बर्ड लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, स्पेशली विंटर के टाइम पे जो माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आती हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती हैं। 80+ स्पीसीज जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं, इसलिए इस लैंड को मतलब अगर देखो होता क्या है, अगर आप नेशनल पार्क भी देख लो उनको वहाँ पे बहुत कम लोग ही रहते हैं और उनका जोन होता है, ठीक है। मैंने आपको एक PDF भी दी है जिसमें मैंने आपको ये जोन्स के बारे में उधर इमेज के साथ अच्छे से बताया भी है। जैसे मान लो कि ये एक नेशनल पार्क है, ठीक है, तो इसके आजू बाजू ऐसे सर्कल टाइप का करके जोन बना रहता है कि इतने एरिया में तो कोई भी आदमी या कोई भी जो लोग हैं वो नहीं रह सकते हैं। कि अगर लोग रहेंगे वहाँ पे अपना कल्टीवेट करेंगे या घर वगैरह बनाएंगे तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो ह्यूमन को लॉस होगा या तो एनिमल्स का लॉस होगा। तो इसलिए कुछ एरिया ऐसे कंजर्व किए जाते हैं ताकि वहाँ पे ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो और हमारे स्पीसीज जो है बर्ड स्पीसीज फ्लोरा फौना वो भी सुरक्षित रहें और ह्यूमन्स जो हैं वो भी सुरक्षित रहें, ठीक है। जो भी जैसे बर्ड सेंचुरी हो गए, नेशनल पार्क हो गए, वेटलैंड्स हो गए, इसीलिए ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है गोवा। गोवा में आपका एक है, क्या है, नंदा लेक। ये जो लेक है जुआरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी। दिस कंप्राइजेज ऑफ फ्रेश वाटर मार्शेस, 42 हेक्टेयर्स का ही है ये, ठीक है, और गोवा का लार्जेस्ट एंड वन एंड ओनली वेटलैंड है। एंड यहाँ पे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बर्ड्स जो हैं वो पाई जाती है, जैसे कि वाइन टेल शैलोज, लैपविंग, मतलब ऐसी बर्ड्स हैं जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा या देखा भी नहीं होगा, बट ऐसी बर्ड्स एग्जिस्ट करती है और उनको प्रोटेक्ट करके रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है हरियाणा, और यहाँ पे 2 हमारे साइट्स हैं। फर्स्ट इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड सेकेंड वन इज बिंदावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले नेशनल पार्क वाली वीडियो में।
ये इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये एक रामसर साइट है जो झांझर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में लोकेटेड है। इसको 2009 में स्टेटस मिला था रामसर साइट का। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। रामसर साइट का स्टेटस कब मिला था या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस कब मिला था, कंफ्यूज मत होना। वैसे इतना डीप पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी ओके। सो यहाँ पे इस तरीके की ये अब होती हैं स्मॉल ब्लैक बर्ड, ये पाई जाती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है। अरावली हिल्स जो हैं राजस्थान में, यहाँ पे रेन वाटर और फीडर कैनाल है जो जहाँ से पानी जो है जाता है बर्ड सेंचुरी में, जो बर्ड सेंचुरी का एक मेन वाटर सोर्स है। काफ़ी बड़ा भी है ये, अराउंड 410 हेक्टेयर्स का इसका पूरा साइज़ है। ओके, नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे हमारे 3 वेटलैंड है। फर्स्ट इज चंद्रतला, नेक्स्ट इज पोंग डैम लेक और लास्ट है रेणुका लेक। तो ये जो चंद्रतला है काफ़ी फेमस जगह है। ठीक है, इसको लेक ऑफ मून भी बोला जाता है। ठीक है, चंद्रताल लोकेटेड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे है। लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट है जो हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे ये लोकेटेड है और सोर्स क्या है इसका, चंद्र रिवर। ठीक है, पे ऑब्वियसली एनवायरनमेंट या हम बोल सकते हैं सराउंडिंग या क्लाइमेट उतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ड्यूरिंग समर टाइम यहाँ पे आप वाइल्ड लाइफ भी देख सकते हो। ये बहुत ही एक मतलब फेमस स्पॉट है टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए और यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड जो ट्रैकर्स होते हैं वो भी बहुत जाते हैं। ठीक है, ये एसोसिएट किया जाता है स्पीति से। लाहौल एंड स्पीति, आई एम श्योर आपने सुना होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक पास है कुंजुम पास जो लाहौल और स्पीति वैली को सेपरेट करता है। नेक्स्ट इज पोंग डैम लेक, इसको महाराणा प्रताप सागर भी बोला जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिख लीजिए इसको क्या बोला जाता है, महाराणा प्रताप सागर। ठीक है, पोंग रिजर्वॉयर या पोंग डैम लेक भी बोला जाता है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में ये पाया जाता है। हाईएस्ट अर्थफिल्ड डैम है ये इंडिया का और अगेन ब्यास रिवर के पास ही है ये। ठीक है, शिवालिक हिल्स में। एंड लास्ट वन इज रेणुका लेक। सो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है जो हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पे ये लोकेटेड है। अराउंड 672 मीटर अबव है सी लेवल से। ठीक है, लार्जेस्ट लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश कंसिडर किया जाता है इन रिस्पेक्ट विद द सर्कमफ्रेंस। ओके, और इस लेक का नाम रेणुका कहाँ से पड़ा है, रेणुका जो गॉडेस हैं उनके नाम पे इसको रखा गया है। एंड 2005 में इसको रामसर साइट का दर्जा मिला। नेक्स्ट हमारा स्टेट है कर्नाटका और यहाँ पे एक ही रामसर साइट है। ठीक है, क्या है, रंगनाथितु बर्ड सेंचुरी। तो नाम से आपको जैसे पता चल रहा है क्या है, ये बर्ड सेंचुरी है। मंड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में ये लोकेटेड है। लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी कंसिडर किया जाता है कर्नाटका स्टेट का। अराउंड 40 एकड़ एरिया में ये फैला हुआ है और यहाँ पे रिवर जो कावेरी है उसके बैंक पे ये बना है। ठीक है, रामसर साइट कब दिया गया है इसको, इसी साल दिया गया है 2022 में। ओके, नेक्स्ट इज केरला और यहाँ पे हमारे 3 वेटलैंड है। फर्स्ट इज अष्टमुडी वेटलैंड। तो ये अष्टमुडी वेटलैंड जो है ये कोलाकलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में सिचुएटेड है। यहाँ पे ब्लैक वाटर पाया जाता है। ठीक है, इसको एक तरीके का यूनिक वेटलैंड इकोसिस्टम कंसिडर किया जाता है। लार्ज पाम शेप जो वाटर बॉडी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है शशधाम कोटा लेक। ये जो लेक है इसको एज अ वेटलैंड बनाया गया क्योंकि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला का और साउथ जो पूरा है साउथ इंडिया उसका वेस्ट कोस्ट का। इसका जो नेम है वो एंशियंट शस्त्र टेम्पल है उससे आया है, उसी की बैंक पे वो टेम्पल भी बना हुआ है। तो इन दोनों में यही आपको याद रखना है कि ये ब्रैकिश वाटर है और ये फ्रेश वाटर है। ठीक है, नेक्स्ट इज वेम्बनाड कोल वेटलैंड। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया का। लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई में बहुत ही बड़ा है। ठीक है, रामसर साइट की बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है। इससे बड़ा एक रामसर साइट है वो है वेस्ट बंगाल में सुंदरबन। ठीक है, यहाँ का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नेहरू ट्रॉफी जो होती है ना बोट रेस की, वो भी इस लेक के एक पोर्शन में कंडक्ट करवाई जाती है। सो एज दिस इज़ अ हॉट स्पॉट और यहाँ पे इतना लेवल ऑफ पोल्यूशन नोटिस किया गया, दैट्स वाई इसको एक नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर टू बी कंजर्व लिस्ट के अंदर डाला गया। नेक्स्ट है लद्दाख। यहाँ पे हमारे 2 साइट्स हैं।
and this is very important. Please do remember this too at least. So first is शोखार लेक, ठीक है, टी यहाँ पे साइलेंट रहता है. ये एक फ्लक्चुएटिंग सॉल्ट लेक है एंड ये अपने साइज और डेप्थ की वजह से जाना जाता है. इंडिया का ये 42nd वेटलैंड था, ठीक है. लद्दाख में जो ले मनाली रोड है उसके आसपास ही है ये. एंड एज फॉर फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पे बीइंग अ सॉल्ट लेक, जो भी फ्लोरा एंड फौना है या स्पेशली जो भी फौना है वो इसकी ट्रिब्यूटरीज में पाई जाती है इंस्टेड ऑफ द मेन जो ये लेक है, ठीक है. कौन कौन से यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि ब्राउन हेडेड गल्स पाए जाते हैं, बार हेडेड गीज पाए जाते हैं, ठीक है, ब्लैक नेक्ड क्रेन पाया जाता है, तिब्बतियन ग्राउस पाया जाता है. एंड इसका एल्टीट्यूड बहुत ही हाई है जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है, ठीक है. -40 डिग्री तक भी यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है. नेक्स्ट है सोमोरिरी लेक. इसको माउंटेन लेक भी बोला जाता है. ये लद्दाख प्लेट्यू पे ही सिचुएटेड है और इसका जो एरिया है वो वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर आता है. ये बहुत ही ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है, अराउंड 4500 मीटर, ठीक है. तो बहुत ही ऊंचा है. इनफैक्ट ये लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड लेक है पूरे इंडिया का, ठीक है. नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश. यहाँ पे हमारे 4 वेटलैंड है, ठीक है. यहाँ पे हमारे 4 साइट्स हैं. फर्स्ट इज भोज वेटलैंड. भोज वेटलैंड जो है ये 2 लेक से मिलके बनता है, ठीक है. और कहाँ पे है ये, भोपाल में, मध्य प्रदेश में. जो 2 लेक इसको मिलके बनाते हैं वो कौन से लेक हैं, भोजताल लेक और लोअर लेक. नेक्स्ट है सखिया सागर. ये सखिया सागर लेक और माधव सागर लेक दोनों को क्रिएट किया गया था मेनियार रिवर से, ठीक है, 1918 में. और ये सिचुएटेड कहाँ है, माधव नेशनल पार्क जो है वहीं पे ये सिचुएटेड है. ह्यूमन मेड रिजर्वायर है जो शिवपुरी टाउन के आसपास पे बनाया गया है. नेक्स्ट है सिरपुरी लेक. ये जो लेक है ये बनाया गया है इंदौर धार वाले रीजन में और ये काफ़ी बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है. अराउंड 800 एकर्स का ये एरिया है, ओके. और लास्ट है यशवंत सागर. ये एक डैम रिजर्वायर है जो गंभीर रिवर के ऊपर लोकेटेड है, इंदौर में ही है ये भी. और ये पूरे इंदौर को वाटर सप्लाई करने के लिए एक मेन सोर्स माना जाता है. अराउंड 2600 हेक्टेयर्स में ये फैला हुआ है और बहुत पुराना है. 1936 में ये बनाया गया था. यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट बर्ड स्पीसीज पाई जाती है और एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी कंसिडर किया जाता है. सबसे वल्नरेबल जो सारस क्रेन की स्पीसीज है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ओके. नेक्स्ट इज महाराष्ट्र. इसमें आपका 3 साइट है. फर्स्ट है लोनार लेक, नेक्स्ट इज नंदुर मधामेश्वर और थाने क्रीक, ठीक है. ये 3 जगह है यहाँ पे. सो फर्स्टली लोनार लेक, इसको लोनार क्रेटर भी बोला जाता है एंड ये नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी है. ये सलाइन सोडा लेक बोला जाता है इसको. और ये लेक जो है एक बार पिंक हो गई थी तो इसलिए यहाँ पे ये आपको फ़ोटो दिख रहा है, ठीक है. प्लस इसको ऐसा माना जाता है कि मीटेरॉइड का इम्पैक्ट हुआ था, कोई मीटेरॉइड यहाँ पे गिरा था, उसकी वजह से ये लेक बना है. तो ये लेक जो है ये पिंक क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ अ बैक्टीरिया या माइक्रोब्स कॉल्ड हेलो आर्काई, ओके. इसकी वजह से ये लेक जो है पिंक हो गया था. नेक्स्ट इज नंदुर मध्य महेश्वर. ये एक बर्ड सेंचुरी है जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये महाराष्ट्र का फर्स्ट रामसर साइट भी है. इस वेटलैंड के अंदर ही छोटे छोटे 23 लेक्स और बहुत सारे पॉन्ड्स भी हैं. और अगेन यहाँ पे एवियंस मतलब बर्ड्स का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है. तो देखो नेशनल पार्क आप जो भी पढ़ते हो वहाँ पे आपको एनिमल्स ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं. जितने भी हम वेटलैंड पढ़ रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि बर्ड पॉपुलेशन जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए उस साइट को एज अ वेटलैंड या रामसर साइट में वो ऐड हुआ है, ठीक है. और लास्ट है थाने क्रीक. सो थाने मुंबई में एक जगह है महाराष्ट्र में. और क्रीक क्या होता है, ये एक नैरो शेल्टर्ड वाटर वे होता है, ठीक है. इनलेट मतलब पानी, मान लो ऐसे कोई जगह है तो थोड़ा थोड़ा करके जो पानी आ रहा है बहुत ही नैरो होता है. ये पानी यहाँ पे कहाँ से आता है, सी से. तो यहाँ पे अरेबियन सी का बेसिकली पानी आता है इधर. दिस इज एन इनलेट इन द शोर लाइन ऑफ अरेबियन सी जो मुंबई सिटी कोंकण रीजन वाले एरिया में आता है. ये क्रीक भी है जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है. प्लस यहाँ पे बहुत सारे आपको फ्लेमिंगोज देखने के लिए मिलते हैं, ओके. अगला है मणिपुर.
यहाँ पे एक ही साइट है, कौन सा, लोकतक लेक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको मतलब बहुत बार पढ़ा भी होगा, मेजर लेक्स में भी पढ़ा होगा। तो ये एक फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है साउथ एशिया का पूरा। और मोस्टली ये फेमस क्यों है, बिकॉज यहाँ पे फ्लोटिंग सर्कुलर स्वैम्प पाए जाते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हो इमेज में, यहाँ पे कैसे आपको दिख रहा है सर्कुलर सर्कुलर पैटर्न में, तो ये पानी के ऊपर ऐसा आपको दिखेगा। इसी के ऊपर है हमारा फ्लोटिंग नेशनल पार्क एज वेल। इसकी वजह से ये बहुत ही मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, इसको फ्लोटिंग लेक भी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा मिजोरम, और यहाँ पे भी एक है, कौन सा है, पाला वेटलैंड। तो जैसे हमने पीछे देखा वहाँ पे सर्कुलर शेप के आपको दिख रहे, तो यहाँ पे देखो ऐसे ओवल शेप की वाटर बॉडीज आपको देखने के लिए मिलेंगी जो अराउंड 800 मीटर लॉन्ग होते हैं, ठीक है, 30 to 40 मीटर डीप भी होते हैं। ऐसे ये एक नेचुरल लेक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। एंड ये जो है ये वन ऑफ दोज वेटलैंड है जिसको अभी ऐड किया गया हमारे 75 वेटलैंड पूरे करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है उड़ीसा, यहाँ पे 6 है हमारे। फर्स्ट इज असूपा लेक, भीतरकनिका मैनग्रोव्स, चिलिका लेक, हीराकुंड रिजर्वॉयर, सतकोशी जॉर्ज एंड तमपरा लेक। ये आपने पढ़ा होगा नेशनल पार्क में भी एज वेल। चिलिका लेक के बारे में भी आपने पढ़ा होगा एंड हीराकुंड रिजर्वॉयर भी आपने पढ़ा होगा, बिकॉज ये देखो इतने इंपॉर्टेंट है कि ये रिपीट हो रहे हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है या मैनग्रोव जो है, ये एक वेटलैंड है उड़ीसा में। अराउंड 650 किलोमीटर्स का ये पूरा एरिया है जो ब्राह्मणी रिवर के ऊपर है, ठीक है। और ये क्यों जाना जाता है या क्यों बहुत फेमस है, बिकॉज यहाँ पे एंडेंजर्ड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं जो बहुत ही यूनिक हैं। यहाँ पे आपको जो भी प्लांट्स वगैरह भी देखने के लिए मिलेंगे वो भी ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, बिकॉज यहाँ का पानी बहुत ही खारा होता है, ठीक है। फिर आपने हीराकुंड डैम के बारे में भी सुना होगा। तो महानदी जो रिवर है उससे यहाँ पे पानी आता है और बहुत सारे यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स जो हैं वो चल रहे हैं। जो पानी जमा होता है उस डैम में, वही हो गया हीराकुंड रिजर्वॉयर। नेक्स्ट जो ये सतकोशिया जॉर्ज है, ये भी महानदी से ही क्रेव्ड होके आया है, और ये जॉर्ज सतकोशी टाइगर रिजर्व जो है वहीं पे लोकेटेड है। यूएन ने इसको प्रोटेक्टेड एरिया भी मतलब डिक्लेयर किया था, और 21 में ये एक रामसर साइट भी बन गया। अब जॉर्ज क्या होता है, तो गॉर्ज या जॉर्ज ये एक नैरो वैली होती है जो 2 माउंटेन या हिल्स के बीच में से आती है, ठीक है। ज्योग्राफी जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये सब टर्मिनोलॉजी आपको पता चलेगी। आई नो आप लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स नहीं हो, इसलिए मैं थोड़ी टर्म्स जो हैं ये आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओके। एंड लास्ट इज जो हमारा तमपारा लेक है, ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है एंड चिलिका लगून के पास ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज राजस्थान, यहाँ पे 2 है, लाडियो नेशनल पार्क और सांभर लेक। इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हमारे नेशनल पार्क वाले वीडियो में। सांभर लेक क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक सॉल्ट लेक है और इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, ठीक है। जयपुर राजस्थान में ये लोकेटेड है। एंड राजस्थान का जो भी सॉल्ट प्रोडक्शन होता है इसका एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है माना जाता है। नेक्स्ट इज तमिलनाडु, और यहाँ पे हमारे 14 वेटलैंड्स हैं या रामसर साइट्स है। तो पूरे इंडिया में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स है वो तमिलनाडु में ही है, ठीक है, 14। और उसके बाद आप देखोगे यूपी में 10 है। नो नीड टू गो थ्रू द डिटेल्स, जस्ट इसके एक बार हम नाम देख लेते हैं, ठीक है। सो पहला है चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, नेक्स्ट इज गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद है कंजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी, कारीकिली बर्ड सेंचुरी, कूंथानाथाकुलम बर्ड सेंचुरी, पल्लीकरनी मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिछावरम मैनग्रोव्स। आगे और हैं वादावुड बर्ड सेंचुरी, विदांगथला बर्ड सेंचुरी, वेलोर बर्ड सेंचुरी, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, पॉइंट कलीमरी वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, उद्यामार्थादनमपुरम बर्ड सेंचुरी और सुचिंद्रम तेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। तो बहुत सारे हैं, प्लस नाम भी इनके बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सो नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। आप एक बार इसके नाम देख लो, और पूरा याद भी नहीं हो रहा तो नो प्रॉब्लम। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर बोलूँ तो जो अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं वही आपसे ज़्यादातर पूछ सकता है, या जो लद्दाख वगैरह में या स्पेशली जहाँ पे एक ही वेटलैंड है उसको आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इनके नाम भी इतने कॉम्प्लेक्स है कि आपको
आपको नाम भी इनके याद करने में डिफ़िकल्टी आएगी। ओके, नेक्स्ट है त्रिपुरा, यहाँ पे एक ही है, वो है रुद्र सागर लेक। ये जो लेक है मेलाघर त्रिपुरा में सिचुएटेड है। प्लस इसको एक वेटलैंड का दर्जा दिया। वेटलैंड का दर्जा देने से एक नेशनल इम्पॉर्टेंट साइट बन जाती है, जैसे मैं बता चुकी हूँ काफ़ी बार। एंड 2007 में ये एक रामसर साइट भी बन गया। ठीक है, ये लेक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एज़ पर बायोडाइवर्सिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। बट अगेन जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि लोग वगैरह वहाँ रहने लगते हैं तो बहुत माल प्रैक्टिस होने लगती है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, यूटोफिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से लेक्स जो है वो ख़राब होने लगते हैं। सो उन चीज़ों से इसको प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए ऐसे साइट्स को जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे देखो कितने हैं, 10 साइट्स है। तो फर्स्ट इज भाखिरा सेंचुरी, देन है हाईदीपुर वेटलैंड, फिर है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, समान बर्ड सेंचुरी, देन समासपुर बर्ड सेंचुरी, संदी बर्ड सेंचुरी, सारसाई नावर झील, सूर सरोवर एंड अपर गंगा रिवर। तो ये 10 जो है ये किसके हैं, यूपी के। ये सारे तो बर्ड सेंचुरी है। ये जो हमारा वेटलैंड है ये हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर लोकेटेड है एंड बहुत सारे गंगा और मतलब छोटे छोटे ऐसे जो रिवर है वो इसको फीड करती है, वो यहाँ पे वाटर प्रोवाइड करती हैं। लोकेटेड कहाँ है ये, बिजनौर उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट है सूर सरोवर, ये ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर है। ठीक है, ओरिजिनली इसको इसलिए क्रिएट किया गया था कि वाटर सप्लाई जो है सिटी ऑफ आगरा में प्रोवाइड कर पाएँ। नाउ ये एक रामसर साइट है, यहाँ पे बहुत सारे बियर, स्लोथ बियर जो होते हैं वो पाए जाते हैं और एलिफेंट्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज उत्तराखंड, यहाँ पे हमारा एक ही है। ठीक है, वो कौन सा है, आसान बैरेज। ये जो बैरेज है ये उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर वाले रीजन में जो दून वैली है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे लाई करता है और यमुना कैनाल के कॉन्फ्लुएंस पे ये बनता है। जैसे कि आप देख ही रहे हो ये उत्तराखंड का क्या है, फर्स्ट रामसर साइट है। यहाँ पे जो लेक है दलीपुर लेक, वो बर्ड वॉचिंग के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे अराउंड 53 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स जो है वो पाई जाती है और उसमें से 19 स्पीसीज़ है जो माइग्रेटरी बर्ड है जो यूरेशिया से आती हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ वेस्ट बंगाल, यहाँ पे 2 है। वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुंदरबन वेटलैंड, और दूसरा है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। तो सुंदरबन के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, एज वेल एज नेशनल पार्क में भी डिस्कस किया है। जो ल्यूसेंट की सीरीज़ में यूट्यूब पे ले रही हूँ वहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट है। ठीक है, यूनिवर्सली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं जो एक एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। कुछ पोर्शन ऑफ सुंदरबन जो है नेशनल पार्क वो बांग्लादेश के साथ भी हम शेयर करते हैं। ओके, दूसरा है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। ये जो है ये नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन मेड वेटलैंड का एक मिक्सचर या कॉम्प्लेक्स है, हम बोल सकते हैं, और ये सिटी ऑफ कोलकाता के पास ही है। इसको ना किडनी ऑफ कोलकाता भी बोला जाता है। तो किडनी का काम क्या होता है, वो ब्लड को प्योरीफाई करता है। तो इसी तरीके से जो भी यहाँ पे गंदा पानी, सीवेज वाटर जो आता है उसको ये प्योरीफाई करता है और जो भी वहाँ पे लोग हैं उनको एक तरीके से लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। ओके, ये था हमारा लास्ट रामसर साइट। With this, I am ending the session. I really hope you learn something new today and don't worry अगर आपको सारे याद नहीं आ रहे तो like I said, important वही है जो recently अभी 11 ऐड किए गए हैं। मैं क्विकली आपको बता देती हूँ कि वो कौन कौन से 11 साइट है फिर से। ठीक है, फर्स्ट इज तारापुर जो उड़ीसा में था, देन हीराकुंड जो अगेन उड़ीसा में है, देन अंसुपा लेक जो उड़ीसा में है। तो ये 3 हमारे हो गए उड़ीसा के। देन मध्य प्रदेश का एक है यशवंत सागर, तमिलनाडु का कितना है, 4 है अगेन। तो कौन सा, चित्रंगाकुडी बर्ड सेंचुरी, वडुवुरु बर्ड सेंचुरी, कंजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी और सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। देन महाराष्ट्र में एक ऐड हुआ था थाने क्रीक, और जम्मू एंड कश्मीर में 2 ऐड हुए हैं, हाईगम वेटलैंड और शालबग वेटलैंड। ओके, सो एक बार बस PDF से रिवाइज कर लेना, ये टॉपिक आपका हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।